एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन दादी ने उसे एक पुरानी रहस्यमय घड़ी दी। घड़ी की सुइयां चमकती थी, लेकिन वह कभी चलती नहीं थी। दादी ने कहा, इस घड़ी में एक राज छुपा है राहुल, तुम्हें उसे खोजना होगा। राहुल ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसने देखा कि घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन था। उसने बटन दबाया और अचानक घड़ी से एक आवाज आई, समय बचाओ, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। राहुल घबरा गया। उसने दादी से पूछा, यह क्या है दादी? दादी मुस्कुराई और बोली, यह तुम्हारी परीक्षा है बेटा, तुम्हें इसका जवाब खुद ढूंढना होगा। राहुल ने घड़ी को लेकर गांव के बाहर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, यह घड़ी तुम्हें समय के रहस्य का पता लगाने में मदद करेगी, लेकिन सावधान रहना, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। राहुल ने साधु से पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? साधु ने उसे एक पुराना नक्शा दिया और कहा, इस नक्शे पर चलो और जो तुम्हें मिले उसे समझो। नक्शे के अनुसार राहुल एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के अंदर एक बड़ी सी घंटी थी। घड़ी ने फिर से आवाज दी, इस घंटी को बजाओ, लेकिन सही समय पर। राहुल ने घंटी बजाने की कोशिश की, लेकिन वह हिलती ही नहीं थी। तभी उसे याद आया कि घड़ी की सुइयां 12 बजे की ओर इशारा कर रही थी। उसने घंटी को 12 बजे बजाया और अचानक मंदिर का दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ खजाना था, लेकिन खजाने के बीच में एक बड़ी सी घड़ी थी, जो उल्टी दिशा में चल रही थी। घड़ी ने फिर से आवाज दी, समय खत्म हो रहा है। राहुल ने तुरंत समझ लिया कि उसे घड़ी को सही करना होगा। उसने घड़ी की सुइयों को सही दिशा में घुमाया और अचानक खजाना गायब हो गया। उसकी जगह एक संदेश था, समय का सही उपयोग करो, यही सबसे बड़ा खजाना है। राहुल ने घड़ी को वापस दादी के पास ले जाकर कहा, दादी, मैंने समझ लिया, समय ही सबसे कीमती है। दादी मुस्कुराई और बोली, अब तुमने सच्चा खजाना पा लिया है। समय ही सबसे कीमती खजाना है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो, नहीं तो यह हाथ से फिसल जाता है।